हेलो स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर्स में हमने अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई के बारे में पढ़ा था। आज का हमारा टॉपिक है सेल्स एंड बैटरी। तो उन सभी युक्तियों को वैद्युत रासायनिक सेल कहते हैं जो रासायनिक अभिक्रियाओं के माध्यम से विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करते हैं, अर्थात जिनमें रासायनिक अभिक्रियाओं के माध्यम से विद्युत ऊर्जा का उत्पादन होता है, विद्युत ऊर्जा उत्पन्न होती है, या जिनमें विद्युत ऊर्जा देने से उनके अंदर रासायनिक अभिक्रिया होने लगती है या उनकी गति बढ़ जाती है, उन्हें हम क्या कहते हैं? सेल्स कहते हैं। तो इस तरीके से जो हमारे सेल होते हैं वो वैद्युत रासायनिक सेल कहलाते हैं। और 1.5 वोल्ट का शुष्कता सेल जो होता है वो हमारे सेल्स का उदाहरण है। कई सेल को अगर हम सीरीज या पैरेलल में हम जोड़ें या कनेक्ट करें तो क्या होता है? बैटरी बनती है। और वाहनों की 12 वोल्ट की बैटरी क्या है? इसका उदाहरण है। तो इस तरीके से जो हमारे सेल होते हैं वो रासायनिक अभिक्रियाओं के माध्यम से क्या करते हैं? विद्युत ऊर्जा का उत्पादन करते हैं, और विद्युत ऊर्जा देने से उनके अंदर रासायनिक अभिक्रिया होने लगती है। तो इस तरीके से ये हमारे क्या कहलाते हैं? सेल कहलाते हैं। अब हम बात करते हैं बैटरी की, कि बैटरी क्या होती है। तो 2 या 2 से अधिक विद्युत रासायनिक सेलों का संयोजन को हम बैटरी या विद्युत कोष कहते हैं। अर्थात यदि हम 2 या 2 से अधिक विद्युत रासायनिक सेलों को जोड़ें या उनका संयोजन करें तो वो हमारा बैटरी या विद्युत कोष कहलाता है। ये रासायनिक ऊर्जा को क्या करते हैं? भंडारित करते हैं, अर्थात रासायनिक ऊर्जा को ये स्टोर करते हैं और इस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा के रूप में उपलब्ध कराते हैं। तो इस तरीके से ये हमारी बैटरी कहलाती है। बैटरी में एक साथ 2 या 2 से अधिक सेलों का संयोजन होता है। तो जो बैटरी और सेल होते हैं ये चार्ज जमा करते हैं, तो इसलिए इन्हें क्या संचयक या एक्यूमुलेटर के रूप में भी जाना जाता है। अर्थात जो हमारे सेल और बैटरी रहते हैं ये क्या करते हैं? चार्ज को कलेक्ट करते हैं, चार्ज को स्टोर करते हैं। तो इसलिए इनको हम संचयक या एक्यूमुलेटर भी कहते हैं। आगे बात करते हैं क्लासिफिकेशन की, क्लासिकल डिवाइसेस। तो जो इलेक्ट्रोकेमिकल डिवाइसेस हैं उनका क्लासिफिकेशन किस प्रकार करेंगे? तो जो हमारा इलेक्ट्रोकेमिकल डिवाइसेस रहता है उसको हम बैटरी में डिवाइड करेंगे और सेल में डिवाइड करेंगे। अगर हम बैटरीज़ की बात करें तो हमारी बैटरी प्राइमरी बैटरी और सेकेंडरी बैटरी होती है। जबकि सेल की बात करें तो सेल हमारे ड्राई सेल, बेड सेल, रिजर्व सेल और फ्यूल सेल होते हैं। तो इस तरीके से जो हमारा इलेक्ट्रिक सेल होता है, तो इलेक्ट्रिक सेल को अगर डिफाइन करें तो एन इलेक्ट्रोकेमिकल डिवाइस विच कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो ये हमारा क्या कहलाता है? इलेक्ट्रिकल सेल कहलाता है। अगर हम बैटरी की बात करें तो गैल्वानिक या वोल्टाइक सेल्स इन ए सीरीज। तो जो मतलब हम सीरीज़ में सेल्स को जोड़ें तो वो क्या कहलाएंगी? हमारी बैटरी कहलाती है। और अगर टाइप्स ऑफ सेल की बात करें तो सेल जो है हमारे 2 टाइप्स के हो गए, प्राइमरी सेल और सेकेंडरी सेल। प्राइमरी सेल जो हैं वो हमारे डिस्चार्ज मतलब कैन नॉट बी रिचार्ज, अर्थात उन्हें हम दोबारा रिचार्ज नहीं कर सकते। तो इस तरीके से जो हमारे मतलब ये सेल रहते हैं ये दोबारा रिचार्ज नहीं होते। कौन से सेल? हमारे प्राइमरी सेल। तो ये प्राइमरी सेल हमारे मतलब जो प्राइमरी सेल रहते हैं हमारे
रिचार्ज नहीं होते हैं, जबकि जो हमारे सेकेंडरी सेल रहते हैं ये कैन बी रिचार्ज और कैन बी डिस्चार्ज एंड रिचार्ज। और जबकि जो हमारा प्राइमरी सेल्स हैं ये क्या है, सिर्फ डिस्चार्ज हो सकते हैं, कैन ओनली बी डिस्चार्ज, ये चार्ज नहीं हो सकते। इस तरीके से अगर हम एग्जाम्पल्स की बात करें प्राइमरी सेल्स की, तो लैग्रांज सेल, एल्कलाइन सेल, लिथियम बैटरी, बटन सेल, ये सब हमारे क्या हैं, ये प्राइमरी सेल्स हैं। अगर हम सेकेंडरी सेल्स की बात करें तो सेकेंडरी सेल्स में हमारे लेड एसिड बैटरी, निकल कैडमियम सेल और वेनेडियम रेडॉक्स बैटरी, ये सब हमारे क्या हैं, ये हमारे सेकेंडरी सेल हैं। तो जो इलेक्ट्रिक सेल है, इलेक्ट्रिक सेल क्या है, एक इलेक्ट्रोकेमिकल डिवाइस है। वह क्या करता है, यह केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करता है। एंड द टिपिकल आउटपुट ऑफ ए सिंपल सेल वेरीज अप टू 6 वोल्ट, अर्थात जो इसका आउटपुट रहता है वो कितने वोल्ट तक जाता है, 6 वोल्ट तक जाता है। अगर हम इलेक्ट्रिक सेल जो होते हैं इनके एग्जाम्पल्स की बात करें तो ड्राई सेल, इलेक्ट्रिक सेल हमारे कौन से कहलाते हैं, ड्राई सेल कहलाते हैं। और जैसे लैग्रांज सेल, डैनियल सेल, लिथियम सेल, इस तरीके के सारे हमारे इलेक्ट्रिक सेल कहलाते हैं। तो बैटरीज जो रहती हैं वो क्या है कि हमारे सेल्स के कलेक्शंस रहते हैं, अर्थात एक से अधिक हम जो सेल्स को कनेक्ट करते हैं तो वो हमारी क्या करती हैं, वो हमारी बैटरी बन जाती हैं, जिसमें क्या होता है, केमिकल रिएक्शन क्या करती है, क्रिएट करती है, अर्थात केमिकल रिएक्शन के द्वारा इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है। और किस में होता है, इन ए सर्किट में, अर्थात जो केमिकल रिएक्शंस रहती हैं उनके द्वारा करंट का फ्लो इलेक्ट्रिक सर्किट में होता है। और जो सारी बैटरियां रहती हैं 3 बेसिक कंपोनेंट से मिलकर बनती हैं। जितनी भी बैटरियां रहती हैं वो 3 कंपोनेंट से बनते हैं। एक तो एनोड हो जाता है, एक कैथोड, अर्थात जो एनोड होता है वो हमारा क्या होता है, नेगेटिव टर्मिनल होता है, और कैथोड जो होता है वो हमारा क्या होता है, पॉजिटिव टर्मिनल होता है। तो इस तरीके से नेगेटिव टर्मिनल पर एनोड हो गया हमारा और कैथोड हमारा, ठीक, और सम काइंड ऑफ इलेक्ट्रोड, सो दैट ए सब्सटेंस दैट केमिकली रिएक्ट्स विद द एनोड एंड कैथोड। तो जिस तरीके तीसरा पदार्थ होता है उसका सब्सटेंस जो एनोड और कैथोड के बीच में क्रिया कराने का कार्य करता है। तो इस तरीके से ये हमारे बैटरीज कहलाती हैं। तो इस तरीके से जो हमारी इलेक्ट्रिक बैटरी रहती है वो क्या करती है, उसमें एक या एक से अधिक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स होते हैं जो क्या है, आंतरिक रूप से कनेक्ट होते हैं और मतलब पावर प्रोवाइड कराते हैं, अर्थात पावर देते हैं, कैसे, इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को। जब बैटरी की सप्लाई जो रहती है वो इलेक्ट्रिक पावर से कनेक्ट होती है पॉजिटिव टर्मिनल पे, तो इज़ द कैथोड एंड द जो नेगेटिव टर्मिनल होता है वो हमारा क्या कहलाता है, एनोड कहलाता है। तो द टर्मिनल मार्क टू नेगेटिव इज़ द डिवाइस। जब बैटरी क्या है, एक्सटर्नल सर्किट कनेक्ट होता है तो इलेक्ट्रोलाइट्स जो होते हैं वो मूव करने के लिए आयन की तरह फ्री होते हैं within allowing the chemical reaction to be completed at the separate terminal and so deliver energy to the external circuit. So it is the movement of those ions which within the battery which allow current to flow out of the battery to perform work. Historically, then the term battery specified referred to a device composed of multiple cells. However, the usage has evolved additionally to include devices composed of a single cell. इस तरीके से ये हमारा क्या रहता है, बैटरी रहती है। अब हम बात करेंगे डिफरेंस बिटवीन बैटरी एंड सेल, अर्थात बैटरी और सेल में क्या अंतर होता है। तो हम बात करें सेल्स की, तो सेल क्या है, द सिंगल यूनिट डिवाइस विच कन्वर्ट द केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, अर्थात ये क्या है, एक सिंगल यूनिट होती है जो क्या करती है, इलेक्ट्रिकल मतलब जो केमिकल एनर्जी है उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी के रूप में बदलती है। जबकि जो हमारा बैटरी रहता है, बैटरी क्या होता है, यह इट इज़ द कनेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स
which either connected in series or in parallel। तो इस तरीके से जो हमारी बैटरी रहती है वो क्या है, कलेक्शंस होता है या समूह होता है किनका, इलेक्ट्रिक सेल्स का, जो क्या है, जो या तो सीरीज में कनेक्ट होंगे या फिर पैरेलल में कनेक्ट होंगे। ये हमारा सिंबल दिया हुआ है जो सेल्स और बैटरीज के टर्मिनल्स रहते हैं जहाँ पर हम सप्लाई देते हैं। इसी तरीके से जो अगर हम टाइप्स की बात करें इनके, जो हमारा सबसे पहला मतलब ये टाइप्स जो हैं, टाइप्स में हमारा है ड्राई सेल, वेट सेल, रिजर्व सेल और फ्यूल सेल। बैटरी की बात करें तो प्राइमरी बैटरी और सेकेंडरी बैटरी। स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो लाइट एंड कॉम्पैक्ट है ये सेल, और बैटरी क्या है, हैवी होती है। पावर की बात करें तो सेल सप्लाई पावर फॉर ए शॉर्ट टाइम, जबकि जो बैटरी रहती है वो क्या, सप्लाई पावर फॉर ए लॉन्ग टाइम। एप्लीकेशंस की बात करें, सेल के एप्लीकेशंस की तो क्लॉक्स में यूज होते हैं, लैंप में यूज होते हैं, रेडियो में यूज होते हैं, रिमोट कंट्रोल में यूज होते हैं, और इन आदि डिवाइसेस में ये यूज होते हैं। अगर हम बैटरी की बात करें तो जैसे बैटरी के बहुत सी चीज़ों में यूज होते हैं, जैसे ऑटोमोबाइल्स हो गया, इन्वर्टर हो गया, इमरजेंसी लाइट हो गई, और मतलब बहुत सी चीज़ें जहाँ पे हमें इमरजेंसी लाइट्स की ज़रूरत पड़ती है, हम क्या करते हैं, बैटरी का यूज करते हैं। अब जो सेल होते हैं ये क्या होते हैं, सस्ते होते हैं, और जो बैटरी है वो क्या है, इनके कलेक्शन से बनती है, तो ये क्या है, बैटरी हमारी महंगी होती है। तो इस तरीके से ये हमारे डिफरेंस थे सेल और बैटरी में। अब हम सेल और बैटरी के बारे में पढ़ेंगे, प्राइमरी सेल एंड सेकेंडरी सेल। तो जो हमारा सेल होते हैं दो टाइप के होते हैं, प्राइमरी सेल और सेकेंडरी सेल। तो जो सेलों का कॉम्बिनेशन होता है उसे हम क्या कहते हैं, बैटरी कहते हैं, जो क्या करता है, डीसी ईएमएफ का स्रोत होता है, अर्थात डीसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड का स्रोत होता है, जो रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो इस तरीके से देखें तो द कॉम्बिनेशन ऑफ सेल इज टर्म्ड एज बैटरी। और सेल क्या है, मुख्यतः टू टाइप्स हो गए, हमारा प्राइमरी सेल और सेकेंडरी सेल। तो इस तरीके से जो प्राइमरी सेल होता है वो क्या होता है, हमारे रिचार्जेबल सेल होते हैं, जबकि जो सेकेंडरी सेल होते हैं वो हमारे मतलब रिचार्ज हो सकते हैं, जबकि जो प्राइमरी सेल होते हैं वो हमारे पुनः रिचार्ज नहीं हो सकते, अर्थात वो सिर्फ डिस्चार्ज होते हैं। और जो हमारे सेकेंडरी सेल होते हैं वो रिचार्ज भी होते हैं और डिस्चार्ज भी होते हैं। तो इस तरीके से ये हमारे सेल्स हो गए। तो जो डिफरेंस रहता है प्राइमरी सेल और सेकेंडरी सेल में वही रहता है कि हमारे प्राइमरी सेल चार्ज नहीं हो सकते, जबकि जो हमारे सेकेंडरी सेल हैं वो क्या है, रिचार्ज हो सकते हैं। अगर केमिकल रिएक्शन की बात करें तो जो प्राइमरी सेल की केमिकल रिएक्शन है वो क्या है, इरिवर्सिबल रिएक्शन होती है, और जो हमारी सेकेंडरी सेल की रिएक्शन होती है वो हमारी रिवर्सिबल रिएक्शन होती है। अगर यूजेस की बात करें तो जो हमारे प्राइमरी सेल हैं वो क्या है, एक ही बार यूज होते हैं, जबकि जो हमारे सेकेंडरी सेल हैं वो क्या है, उन्हें हम बार बार यूज कर सकते हैं, क्योंकि वो क्या होते हैं, चार्ज हो जाते हैं। अगर इम्पोर्टेंस की बात करें तो जो प्राइमरी सेल है वो प्रोड्यूस करंट इमीडिएटली, अर्थात तुरंत करंट प्रोड्यूस करते हैं, दस दे आर यूज इन पोर्टेबल डिवाइस, जैसे वो पोर्टेबल डिवाइस में यूज होते हैं। और सेकेंडरी सेल शुड बी चार्ज बिफोर यूज, उन्हें हमें क्या है, चार्ज करना पड़ता है। अगर चार्ज हैं तो वो तुरंत यूज हो जाएंगे, नहीं तो क्या है, उन्हें पहले चार्ज करना पड़ेगा, उसके बाद वो यूज में आएंगे। सो दे कैन बी यूज्ड इन एप्लीकेशंस लाइक ऑटोमोबाइल्स। इस तरीके से जो एप्लीकेशंस रहते हैं उनमें हम चार्जेबल सेल का यूज करते हैं। एक होता है हमारा मतलब सेल्फ डिस्चार्ज रेट। तो जो प्राइमरी सेल होता है उनका जो लोअर सेल्फ डिस्चार्ज रेट है, जो सेल्फ डिस्चार्ज रेट है वो लोअर है, और कैन बी यूज्ड फॉर लॉन्ग टर्म स्टोरेज ऑफ पावर, और उन्हें लॉन्ग टर्म स्टोरेज ऑफ पावर के रूप में यूज किया जा सकता है। और जो सेकेंडरी सेल रहते हैं हैव ए हायर सेल्फ डिस्चार्ज रेट, उनका जो रेट है डिस्चार्ज है वो क्या है,
हाई रहता है कंपेयर टू द प्राइमरी सेल, अर्थात प्राइमरी सेल के कंपेयर में उनका चार्ज ऑफ डिस्चार्ज रेट हाई रहता है। तो इस तरीके से ये हमारे सेल्स थे। अब हम बात करते हैं लेड एसिड बैटरी की। तो लेड एसिड बैटरी क्या है? यह वह बैटरी होती है जो रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करने में हेतु क्या है, छिद्रयुक्त सीसा या लेड परऑक्साइड का उपयोग करते हैं। तो लेड एसिड बैटरी इसीलिए नाम रखा गया है। यह लेड एसिड बैटरी या एक्यूमुलेटर या संचायक कहलाती है। इस तरीके से ये हमारी लेड एसिड बैटरी होती है जो रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करती है। और इसमें क्या है, छिद्रयुक्त सीसा या लेड परऑक्साइड और लेड परऑक्साइड का उपयोग किया जाता है। अगर इसके कंस्ट्रक्शन की बात करें तो जैसा कि हम लोग देखते हैं कि जो बैटरी होती है आमतौर पर क्या है, कई सेलों से मिलकर बनी होती है, कई सेलों का कॉम्बिनेशन होती है। और एक सेकेंडरी सेल में क्या है, कई पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेट्स को एक टर्मिनल पर सोल्डर किया जाता है, जिसे क्या है पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द सेल कहा जाता है। और सभी प्लेटों को नेगेटिव टर्मिनल के रूप में जाने वाले दूसरे टर्मिनल के रूप में सोल्डर किया जाता है। तो इसे हम क्या कहते हैं, सोल्डरिंग अर्थात टाका लगाना कहते हैं। अतः प्रत्येक पॉजिटिव प्लेट दो नेगेटिव प्लेटों द्वारा सैंडविच हो जाती है। और इस प्रकार पूरे सेक्शन की जो एंड प्लेट रहती है इनमें हमेशा नेगेटिव प्लेट होती है। तो ये हमारा कंस्ट्रक्शन कहलाता है किसका, लेड एसिड बैटरी का। तो जो लेड एसिड बैटरी रहती है वो हमारे इसमें सोम की हुई है। तो ये हमारा क्या है, ग्रुप्स ऑफ नेगेटिव प्लेट है, इसके बीच में क्या है, ग्रुप ऑफ पॉजिटिव प्लेट है। इस तरीके से ये 1 बाई 1 लगती हैं। बीच में हम सेपरेटर यूज करते हैं। ये हमारा नेगेटिव टर्मिनल है और ये हमारा क्या है, पॉजिटिव टर्मिनल है। तो इस तरीके से ये हमारा फिगर है जो हम बैटरी के फिगर के रूप में शो कर रहे हैं। तो जो इसमें पोलैरिटी रहती है वो क्या होती है, अपोजिट पोलैरिटी, अर्थात विपरीत ध्रुवीय प्लेटों के बीच में शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए क्या है, प्लेटों के बीच घुमावदार लकड़ी या अन्य इंसुलेटिंग मटेरियल की हम चादरों को के विभाजकों का उनके नीचे रखा जाता है। अर्थात जो हम सेपरेटर यूज करते हैं वो क्या है, हमारे इंसुलेटिंग मटेरियल रहते हैं, जिसको क्या करते हैं हम इन परतों के नीचे रखते हैं, जिससे क्या है कि जो प्लेटों के बीच में शॉर्ट सर्किट से बचा जा सके। क्योंकि एक नेगेटिव प्लेट है, एक पॉजिटिव प्लेट है, तो ये अब आपस में कनेक्ट होंगी तो शॉर्ट सर्किट करेंगी। तो इसलिए इन्हें अलग रखा जाता है, अर्थात किसके द्वारा, इंसुलेटिंग मटेरियल के द्वारा। तो इस तरीके से जो प्रत्येक सेकेंडरी सेल रहती है इसमें 3 एक्टिव पदार्थ होते हैं। पहला होता है लेड परऑक्साइड। तो इस सक्रिय पदार्थ में ऑक्सीजन के क्या है, 2 परमाणुओं के साथ लेड का 1 परमाणु होता है और इसे रासायनिक रूप से क्या कहते हैं हम, PbO2। तो लेड परऑक्साइड यह जो पदार्थ रहता है वो क्या होता है, काफ़ी हार्ड होता है, लेकिन जो ब्रिटल होता है वो क्या होता है, लेकिन ब्रिटल होता है, हार्ड और ब्रिटल होता है, अर्थात सख्त और भंगुर होता है। इसे क्या है, पॉजिटिव एक्टिव मटेरियल भी कहते हैं, क्योंकि इसका रंग जो होता है वो चॉकलेटी ब्राउन होता है। इस तरीके से ये हमारा लेड परऑक्साइड है जिसका रासायनिक रूप PbO2 है, जिसे हम लेड परऑक्साइड है। और ये क्या है, इसमें हम ऑक्सीजन के 2 परमाणु और लेड का 1 परमाणु होता है। दूसरा अगर बात करें तो स्पॉन्जी लेड या PB, तो यह शुद्ध सीसा होता है और पोरस या स्पंजी कंडीशन में अर्थात छिद्रयुक्त होता है। तो इस तरीके से ये क्या होता है हमारा लेड। तो एक तो हम लेड परऑक्साइड यूज करते हैं और लेड यूज करते हैं, स्पंजी लेड। तीसरा होता है हमारा डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। तो ये जो क्या है, तीसरा सक्रिय पदार्थ इलेक्ट्रोलाइट है
जिसमें क्या है 2 प्लेटें रखी जाती हैं। और लेड सेल में डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड अर्थात डाइल्यूट H2SO4 को इलेक्ट्रोलाइट के रूप में यूज किया जाता है। और सामान्यतः जल और सल्फ्यूरिक अम्ल का अनुपात क्या है 3:1 रखा जाता है। तो जो हम जल और सल्फ्यूरिक अम्ल का अनुपात रखते हैं वो क्या रखते हैं 3:1 रखते हैं। और इस इलेक्ट्रोलाइट की स्पेसिफिक ग्रेविटी लगभग क्या रहती है 1.25 होती है। तो इस तरीके से जो सेल रहती है इसकी असेंबली को हार्ड रबड़, एबोनालाइट और ग्लास या किसी अन्य बाइटोमोयस कंपाउंड के बर्तन में सील कर दिया जाता है। तो जैसा कि आप लोग देखते हैं बैटरी रहती है तो उसे हार्ड रबड़ या ग्लास या एबोनाइट या किसी अन्य कंपाउंड के बर्तन में सील कर दिया जाता है ताकि क्या रहता है इलेक्ट्रोलाइट की स्पेलिंग ना हो सके। अर्थात स्पेलिंग से मतलब है इलेक्ट्रोलाइट जो है वो इधर उधर ना फैले। चूँकि जो इसका टॉप कवर रहता है उस पर कुछ ओपनिंग रखी जाती है ताकि क्या होता है आवश्यकता पड़ने पर हम डिस्टिल्ड वाटर को डाल सकें। तो इस तरीके से जो अपनी बैटरीज देखी हैं उसमें क्या होते हैं कुछ होल्स रहते हैं जो क्या रहते हैं ढक्कन से बंद रहते हैं जिनके द्वारा क्या है हम इलेक्ट्रोलाइट बैटरी में डाल सकें, इसलिए वो ओपन रहते हैं और उन्हें ढक्कन की सहायता से कवर किया जाता है, जिससे जब उन्हें खोला जा सकता है तो ये छिद्र होते हैं जिससे कि हम बैटरी के ऑपरेशन के समय प्लेट्स पर जो उत्पन्न गैस होती हैं वो भी बाहर आ सके और डिस्टिल्ड वाटर या जिसका यूज करना चाहते हैं इलेक्ट्रोलाइट का वो उसमें डाल सके। तो इस तरीके से ये हमारा लेड एसिड बैटरी का कंस्ट्रक्शन रहता है। अगर हम बात करें चार्जिंग और डिस्चार्जिंग की चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ लेड एसिड बैटरी, तो जो सेल होता है इसकी का जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होता है या निर्माण की प्रक्रिया होती है इसमें प्लेट चार्जिंग की स्थिति में रहती हैं और चार्ज्ड कंडीशन अर्थात वह कंडीशन होती है जब सेल आवेशित अवस्था में होता है। तो इस अवस्था में पॉजिटिव प्लेट PbO2 अर्थात जो हमारा लेड ऑक्साइड रह रहा है और नेगेटिव प्लेट जो हमारी स्पंजी लेड अर्थात Pb है होती है उसे हम यूज करते हैं। तो इस तरीके से ये हमारे दोनों टाइप की प्लेट्स होती हैं जो क्या रहती हैं H2SO4 सॉल्यूशन में रहती हैं। तो इस तरीके से ये फिगर है जिस तरीके से इनमें ये रहते हैं। तो इसमें जो ये एक रबड़ का या ग्लास का या फिर एबोनाइट का वो बर्तन रहता है जिसके अंदर क्या रहता है H2SO4 रहता है। एक जो पॉजिटिव प्लेट रहती है वो किसकी रहती है PbO2 की रहती है अर्थात लेड परऑक्साइड की रहती है और एक प्लेट Pb की रहती है छिद्रयुक्त। तो इस तरीके से जो Pb की प्लेट होती है वो नेगेटिव, PbO2 की प्लेट पॉजिटिव और H2SO4 होता है। तो ये क्या है पॉजिटिव मतलब डिस्चार्जिंग और चार्जिंग के लिए आवश्यक होते हैं। तो हम पढ़ते हैं पहले डिस्चार्जिंग ऑफ ए सेल और डिस्चार्जिंग ऑफ बैटरी कि आखिर जो लेड एसिड बैटरी है उसका अनावेशन किस तरीके से होता है। तो अगर फिगर की बात करें हमारा फिगर है डिस्चार्जिंग ऑफ लेड एसिड का। तो इसमें देख रहे हैं हम कि जब सेल डिस्चार्ज हो रहा है तब क्या होता है सेल के अंदर धारा का प्रवाह नेगेटिव प्लेट से पॉजिटिव प्लेट की ओर आता है। तो अर्थात जो धारा का प्रवाह रहता है वो हमारा क्या रहता है नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ रहता है। तो इस तरीके से जो इलेक्ट्रोलाइट्स रहते हैं हमारे H2SO4 है
और सल्फेट्स आयनों में क्या है, डिसोसिएट हो जाता है, अर्थात अलग हो जाता है। जो हमारा H2SO4 रहता है वो हाइड्रोजन और सल्फेट आयनों में अलग हो जाता है। हाइड्रोजन आयन क्या होता है, एनोड की ओर मूव करता है, जो एनोड पर पहुंचने पर उसमें एक इलेक्ट्रॉन रिसीव करते हैं और हाइड्रोजन एटम बन जाते हैं। और जो हमारा हाइड्रोजन एटम रहता है वो PbO2 से संपर्क में आने पर क्या है, लेड सल्फेट और पानी बनाता है, अर्थात वाटर बनाता है। और जो सल्फेट आयन्स रहते हैं वो कैथोड की ओर मूव करते हैं और वहाँ पे क्या है, वहाँ पहुंचकर 2 इलेक्ट्रॉन्स दे देते हैं, जिससे क्या है, रेडियल SO4 बन जाता है। क्या बन जाता है, हमारा SO4 बन जाता है। और मेटालिक लेड कैथोड पर अटैक करके सफ़ेद लेड सल्फेट बन जाता है और हाइड्रोजन आयन धारा की दिशा में फ्लो करने लगते हैं। तो इस तरीके से जबकि जो सल्फेट आयन रहते हैं वो धारा की विपरीत दिशा में प्रवाह करते हैं। और सेल के डिस्चार्जिंग के दौरान क्या है, हमारी पॉजिटिव प्लेट और नेगेटिव प्लेट के मध्य रासायनिक अभिक्रिया होती है। ये रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, अगर पॉजिटिव प्लेट पर डिस्चार्जिंग हो रही है तो डिस्चार्जिंग के दौरान क्या है, PbO2 प्लस 2H इज इक्वल टू PbO प्लस H2O और PbO प्लस H2SO4 इज इक्वल टू क्या होता है, PbSO4 प्लस H2O। और जो नेगेटिव प्लेट रहती है उस पर क्या होता है, Pb प्लस SO4 इज इक्वल टू PbSO4। तो इस तरीके से जो हमारी ऋणात्मक प्लेट और धनात्मक प्लेट रहती है उन पर जो ये क्रियाएं होती हैं, रासायनिक क्रिया होती हैं, उनसे क्या है, दोनों प्रकार की प्लेटें लेड सल्फेट अर्थात PbSO4 में बदल जाती हैं और वे सफ़ेद रंग में हो जाती हैं। और सेल की ग्रेविटी क्या है, कम हो जाती है, क्योंकि एसिड का उपभोग अर्थात कंजप्शन होता है और पानी का उत्पादन होता है और सेल वोल्टेज में कमी आ जाती है। तो ये हमारा क्या है, डिस्चार्जिंग ऑफ LED सेल था। अब हम बात करते हैं चार्जिंग ऑफ सेल की। तो सेल को चार्ज करने के लिए क्या है, DC सप्लाई की आवश्यकता होती है। तो सेल का जो धनात्मक टर्मिनल है, यहाँ हम देख रहे हैं सेल का जो धनात्मक टर्मिनल है वो क्या है, पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा होता है और सेल का ऋणात्मक टर्मिनल आपूर्ति के ऋणात्मक टर्मिनल से जुड़ा होता है। और जो चार्जिंग प्रक्रिया के दौरान सप्लाई से क्या धारा ड्रॉ की जाती है, अर्थात सेल के अंदर यह धारा पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट की ओर प्रवाहित होती है। तो हाइड्रोजन आयंस नेगेटिव प्लेट की ओर मूव करते हैं, जबकि जो हमारे सल्फेट आयंस रहते हैं वो क्या है, पॉजिटिव प्लेट की ओर मूव करते हैं। हाइड्रोजन आयन कैथोड की ओर मूव करने पर क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन प्राप्त होते हैं और हाइड्रोजन एटम बनते हैं। यह हाइड्रोजन एटम लेड सल्फेट कैथोड के साथ रिएक्ट करके क्या है, लेड व सल्फ्यूरिक एसिड बनाते हैं। तो इस तरीके से जो हमारा SO4 आयन रहते हैं वो एनोड की ओर मूव करते हैं। तो इस तरीके से ये SO4 आयन हमारे क्या है, एनोड की तरफ मूव कर रहे हैं। तो एनोड की तरफ मूव करते हैं तो एनोड की तरफ मूव करते हैं, जबकि जो हमारे सल्फेट आयन रहते हैं वो क्या है, पॉजिटिव प्लेट की ओर मूव करते हैं। तो हाइड्रोजन आयंस कैथोड की ओर मूव करने पर क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन प्राप्त करते हैं और हाइड्रोजन एटम बनाते हैं। यह हाइड्रोजन एटम लेड सल्फेट कैथोड के साथ रिएक्ट करके क्या है, लेड व सल्फ्यूरिक एसिड बनाता है। और SO4 माइनस आयन क्या है, एनोड की ओर मूव करते हैं और वहाँ 2 अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन देकर SO4 रेडिकल बन जाता है। लेड सल्फेट एनोड के साथ से रिएक्ट करता है और लेड परऑक्साइड और सल्फ्यूरिक एसिड बनाता है। तो इस तरीके से ये हमारा चार्जिंग ऑफ सेल रहता है। तो चार्जिंग ऑफ सेल की प्रक्रिया में जो हमारी केमिकल रिएक्शंस रहती हैं तो उसमें हमारा होता है PbSO4 प्लस 2H2O प्लस SO4 इज इक्वल टू PbO2 प्लस 2H2SO4। और अगला है PbSO4 प्लस H2 प्लस इज इक्वल टू Pb प्लस H2SO4। तो इस तरीके से ये हमारी नेगेटिव प्लेट्स रहती हैं और पॉजिटिव प्लेट रहती हैं। तो पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेट्स पर जो क्या है,
ये रिएक्शंस होती हैं। तो धनात्मक जो पॉजिटिव प्लेट रहती है वो जो धनात्मक प्लेट रहती है वो लेड पेरोक्साइड बन जाती है और काले चॉकलेट ब्राउन रंग की हो जाती है। जो हमारी नेगेटिव प्लेट होती है वो मेटालिक लेड पीबी बन जाती है और ग्रे कलर की हो जाती है। तो इस तरीके से सेल की जो ग्रेविटी विशिष्ट ग्रेविटी रहती है वो बढ़ जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पानी का उपभोग होता है और सल्फ्यूरिक अम्ल का उत्पादन होता है। तो इस तरीके से ये यूज होती हैं। तो सेल वोल्टेज में वृद्धि होने लगती है और एनोड और कैथोड पर क्या है, गैसों का उत्सर्जन होता है। अर्थात जो कैथोड पर हाइड्रोजन और एनोड पर ऑक्सीजन का उत्सर्जन होता है। तो यह प्रक्रिया क्या कहलाती है, गैसिंग कहलाती है। तो चार्जिंग ऑफ सेल अर्थात फॉर चार्जिंग वी नीड ए डीसी सप्लाई। तो सेल अर्थात जो सेल वोल्टेज रहती है उसमें वृद्धि होने लगती है और एनोड और कैथोड पर गैसों का उत्सर्जन होता है। तो कैथोड पर हाइड्रोजन और एनोड पर ऑक्सीजन का उत्सर्जन होता है। यह प्रक्रिया हमारी गैसिंग कहलाती है। तो चार्जिंग के लिए जो सेल की ज़रूरत होती है वो डीसी सप्लाई की ज़रूरत होती है। और सेल की चार्जिंग से जो गैस उत्पन्न होती हैं वो गैसेस क्या है, सेल से बाहर निकलने हेतु क्या है उसमें व्यवस्था की जाती है। तो इस तरीके से क्या है कि जब भी जो मैन्युफैक्चरर्स इन सेल्स को बनाता है वो क्या करता है, इनकी व्यवस्था करता है। अगर एप्लीकेशंस की बात करें तो लेड एसिड बैटरी की एप्लीकेशंस ऑटोमोबाइल, प्लेन आदि की स्टार्टिंग प्रकाश व्यवस्था के लिए होती है। इसका जो उपयोग है वो डीजल इंजन जनरेटिंग सेट को शुरू करने में भी किया जाता है। इसका उपयोग ट्रेन लाइट सिग्नलिंग और एयर कंडीशन में भी किया जाता है। इसका प्रयोग पावर के रूप में किया जाता है, मोटर पावर के। इसका प्रयोग टेलीफोन सिस्टम को आपूर्ति स्रोत के रूप में किया जाता है। इसका उपयोग आपातकालीन प्रकाश व्यवस्था के लिए उपकरणों के साथ किया जाता है और ट्रैक्शन में आपातकालीन बैटरी के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। अगर इसके एडवांटेजेस की बात करें तो बेहतर ऊर्जा की स्टोरिंग और किसी भी सुविधाजनक दर पर की जा सकती है और किसी अन्य दर पर इसका वितरण किया जा सकता है। अर्थात कहीं पर इसको हम स्टोर कर सकते हैं, कहीं पर भी ले जाकर इसको डिस्चार्ज कर सकते हैं। तो बैटरी में संग्रहित ऊर्जा तत्काल उपलब्ध हो जाती है और बैटरी स्थिर दर पर ऊर्जा प्रदान करती है। अगर सही प्रकार से जो मेंटेन किया जाए तो क्या यह विद्युत ऊर्जा को क्या आपूर्ति के लिए बहुत ही विश्वसनीय उपकरण है। और पोर्टेबल के रूप में विद्युत ऊर्जा की आपूर्ति के लिए बैटरी सबसे कुशल क्या है उपकरण रहती है, अर्थात इस एफिशिएंट उपकरण रहती है। तो इस तरीके से ये हमारा लेड एसिड बैटरी की चार्जिंग और डिस्चार्जिंग थी। बाकी आगे के लेक्चर में हम लोग चार्जिंग मेथड्स एंड यूजेस ऑफ लेड एसिड बैटरी के बारे में पढ़ेंगे, बैटरी की रेटिंग के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।